आज जब गाड़ के चला गए, मार दिया लो, डांटा मारे लेकर के, लाठी लेके। अच्छा, जो चमारिया तुम आया हम कब्जा करने के लिए। अच्छा, आपको ऐसा बोला जाता है? हाँ, तो भोसड़ी वाला चमरिया तू आ करके यहाँ कब्जा करेगा, मारेगा, भोसड़ी वाला मर जाएगा अभी। अच्छा, क्या अच्छा, करेंगे, जान बचाने के लिए भग के आते हैं। अच्छा, मतलब आप जान बचाने के चक्कर में अपने जमीन को छोड़ दिए हुए हैं? हाँ, मजबूरी में। हाँ। में। और पुलिस विभाग में जब जाते हैं एप्लीकेशन थाने वगैरह में, चूंकि ऐसे गाली देते हैं भद्दी भद्दी, थाने वगैरह में जाते हैं तो लोग सुनवाई नहीं करते हैं? वो भी नहीं सुनवाई करते। वो लोग क्या कहते हैं? वही कहते हैं कि चलो तू कब्जा करेगा, हम हट जाएंगे तो मार देगा। अच्छा, लेकिन मुनी लाल आए, क्या कहना चाह रहे, उनसे क्या निवेदन करना चाह रहे हैं? जोगी जी के आए थे गोरखपुर में। अच्छा, वहाँ गए दरखास्त लेकर के, जोगी जी के दरखास्त दिया। तो जोगी जी एक आदमी, दो आदमी के साथ दरखास्त लिए, वो उठ के गए, पुलिस को बोले सब ले, जितने आदमी है उसको ले लो कागज। लेके आज तक नहीं सुनवाई हुआ है। अच्छा, अच्छा, 2 लोगों का कागज लिए योगी जी। हाँ। और बोले सबका कागज ले लो। हाँ, पुलिस को। हाँ, पुलिस को लेकर के कागज लेकर के हम लोग चला आया, और बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई गांव में भी नहीं आया, जांच पड़ताल के लिए भी नहीं आया? अच्छा, जोगी जी को हम लोग गया था। नमस्कार, मैं शिव कुमार कुशीनगर के आवाज से। साथियों, कुशीनगर आवाज की आज टीम मौजूद है कुशीनगर जिले के फाजिल नगर विधानसभा के ग्राम सभा महासोन में। एक ऐसा गांव और एक गांव के 2 नागरिक जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। एक ऐसी दास्तां जिसको आप सुनेंगे तो कहेंगे इस देश में गरीब पैदा होना गुनाह है, क्योंकि इनको न्याय नहीं मिलता है। 1994 में पट्टे की जमीन इनको मिली हुई है, जिनका इनके पास वैध डॉक्यूमेंट है, सारा डॉक्यूमेंट है, खेतौनी भी है। और तो और वो जो खेतौनी है उस पे इन्होंने केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है उसके तहत 51,000 का लोन भी लिया हुआ है। और आज उनकी जो जमीन हो किसी दूसरे पक्ष के कब्जे में है। और संबंधित जो डिपार्टमेंट है, डीएम, एसपी, कलेक्टर, राजस्व विभाग, हर दरवाजे तक ये लोग दौड़ चुके हैं, लेकिन इनको न्याय नहीं मिला है। 1994 से लेकर के आज तक का संघर्ष आप देखेंगे तो कहेंगे कि ऐसा भी संभव हो सकता है। तो ये संभव सिर्फ कुशीनगर जिले में। आज जो पीड़ित परिवार हमारे पास मौजूद हैं, देख सकते हैं चाचा जी की जो उम्र है लगभग 75 साल से ज्यादा की उम्र है। देश में इन्होंने सारी जवानी खपा दी, वोट दिया, टैक्स दिया, प्रत्येक चीजें की, लेकिन न्याय नहीं मिला। 18 कट्ठा जमीन है जिसपे दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जबकि इनके पास सारा वैध डॉक्यूमेंट है, खेतौनी है। 6 कट्ठा चाचा का जमीन है और 12 कट्ठा इनका जमीन है। और आए दिन जब ये जाते हैं तो चूंकि प्रसाद बिरादरी से आते हैं, एसटी एसटी से, तो आज भी इस देश में इनको चमार जैसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इनको मारा पीटा जाता है और भगा दिया जाता है। सारे प्रकरण को समझेंगे और बताएंगे क्या मामला है। चाचा बताइए, जो जमीन है, जो आपको पट्टे में जमीन मिला 1994 में, और जब आप उस पे कब्जा करने के लिए जाते हैं तो हाँ क्या होता है? मारते हैं, भगाते हैं, मार के भगा देते हैं। और जब आप कब्जा करने के लिए जाते हैं, चूंकि ये जो सारा डॉक्यूमेंट है आप देख सकते हैं, ये मैं झूठ नहीं दिखाने वाला हूँ। 1994 में जो पुराना कागज हुआ करता था, यहाँ के जो डीएम थे और यहाँ का जो कोर्ट कचहरिया हुआ करती थी, सारे डॉक्यूमेंट इनको दिया हुआ है। महासोन ग्राम सभा है, देख सकते हैं, सारी चीजें इनको लिखी हुई। श्री हरसंगा, चमार, देवरिया, उस समय देवरिया जिला हुआ करता था, तमकुही राज जो चीजें हैं, सारी चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन चाचा को जमीन नहीं मिल रहा है। तो क्या होता है चाचा, जब आप जमीन पे कब्जा करने लिए जाते हैं तो क्या होता है? मारपीट भगाते हैं, मारपीट भगाते हैं लोग। अच्छा, गाली घूस मारपीट। तो जब आपको जमीन मिला, पट्टा आपके नाम से मिला, तो जब आप कब्जा करने के लिए गए तो उस समय क्या हुआ? वही बात हुआ, उसी समय से मारपीट कर रहे हैं। और जब आप लोग थाने में जाते हैं या राजस्व विभाग से जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, तब क्या होता है? वो कुछ सुनवाई नहीं। हम जाते हैं तो दरखास्त देते हैं और पैसा दे करके दबा देते हैं। अच्छा, आप दरखास्त देते हैं और पैसे से दबा दिया जाता है। इस मामले में जिले पे भी आप गए होंगे, कुशीनगर जिले पे एसडीएम के पास भी गए होंगे, वो लोग क्या कहते हैं? वही डिग्री वो लोग उनके दिए, कागज हमारा हो, बोलते दौड़ा 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 के। अच्छा, मतलब डिग्री हमारा है और कब्जा किसी और का रहेगा। ये इस देश की न्यायपालिका है। चाचा जी थोड़ा शिक्षित व्यक्ति हैं, पूरे मामले को नहीं समझते हैं, लेकिन इनके जमीन को अगर आप शिक्षित नहीं रहेंगे, पावरफुल नहीं रहेंगे, तो दूसरे को दे दिया जाएगा। इसी के संबंध में चाचा जी की 6 कट्ठा की जमीन उन्होंने कब्जा किया हुआ है और 12 कट्ठा की जो जमीन है आपकी है। इस मामले में क्या बात है, पूरी बात बताइए। सर, ये बात है कि हम जाते हैं कब्जा करने के लिए जी, तो हमको गाली घूस दे के और भगा देता है लोग। उसके बाद कहते लोग चमारिया से आ रहा है, इधर क्या करने आया है। अच्छा, और गाली सब घूमने, डीएम सब थाना कचहरी सब घूमने। जी जी। तो जब आपके पिताजी थे, 1994 से कर रहे हैं, लड़ाई लगी हुई है, तो पिताजी थे उस समय, वो भी तो कब्जा करने जाते होंगे? वो भी कब्जा करने जाते थे। हाँ, तब क्या होता था? वही बात होता था। और उस समय तमाम नेता है, विधायक है, ग्राम प्रधान बदले, तमाम परिस्थितियां बदली, इनके पास भी आप लोग गए होंगे। तब
कहता है लोग अरे हो जाएगा ऐसा ही कहता है लोग, इधर सुनाता है लोग, उधर जाकर मिल जाता है लोग। अच्छा। हाँ। और वो जो पार्टी है जिन्होंने आपके जमीन को कब्जा किया हुआ है, आपने बताया कि उसपे एक प्राइवेट विद्यालय भी बनवा दिया गया है, लेकिन जो विद्यालय आपने बताया वो किसी दूसरे हल्के में और बना कहीं और लिया गया है। हल्के में है, हाँ। हमारे जगह पर बनवा के वो अच्छा, कब्जा किया है। आपके जमीन पे उस विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय को भी बनवा दिया गया है। और जब उसपे आप एप्लीकेशन देते हैं डीएम साहब के पास, एसडीएम के साहब के पास, तो क्या हो रहा है? नहीं होता है। कोई सुनवाई नहीं होता है। और एक चीज मैं आपको दिखा दूं, इनके पास से जो कागज है देख सकते हैं, उक्त भूमि पे सारी चीजें लिखा रहता है कि बंधक आदेश तहसीलदार कस्या दिनांक 25/3/2025 को विश्वनाथ पुत्र सुखारी व टुनटुन विश्वनाथ के हिस्से की भूमि 51,000 रुपए में आपने केसीसी लिया हुआ था। केसीसी उसी जमीन पे लिए थे जो उनके कब्जे में है। हाँ, उन्हीं की जमीन पे। तो आपने केसीसी लिया था। तो कैसे लिया केसीसी? बैंक से गए? तो बैंक से गए, कागज दिखाया, बोलते हैं हो जाएगा। हाँ, हम ले लिए। और बैंक वालों ने आपको पैसे भी दे दिया? वो जो जमीन दूसरे के कब्जे में है? दूसरे कब्जे में। तो बैंक वालों ने पैसा किस आधार पे दे दिया जब उस पे कब्जा आपका ही नहीं है? तो हम तो उतना जान नहीं रहे थे, वो बैंक वाले जानते। जी, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन का मामला है। मैं बता रहा हूँ, अगर इनके नाम से जमीन रहता है तभी उस पे मिलता है। जब कागज इनके पास है, खितौनी उसके पास है, तो बैंक तो राष्ट्रीय बैंक है, सारी चीजें हैं, सरकार का है, तो बैंक बिना जांच पड़ताल करने देती नहीं है, पैसा देते नहीं है। अगर इनके नाम से जमीन नहीं होती, इनका नाम नहीं चढ़ा होता, तो बैंक पैसा कैसे देता? पहला इन्वेस्टिगेशन का मामला ये है कि उपरोक्त भूमि पे जांच होना चाहिए। जब इनके नाम से जमीन है, दूसरा कोई कब्जा किया हुआ है और इनको केसीसी भी मिल गया है, तो सबसे बड़ा जांच का मामला है। जांच का मामला तो ये है जी। तो आपको पैसे कैसे दे दिए? पहली बात ये हो गई। और जो स्कूल की बात आपने बताया, जो प्राइवेट विद्यालय है, तो कहाँ पे विद्यालय बनना चाहिए था और कहाँ पे आपकी जमीन पे कैसे बनवाए लोग? ग्राम से बगल में बनाना था, अपने वो जमीन में बनवाना, तो हमारे जमीन में बनवा के। अच्छा, मतलब जिस विद्यालय को उनको अपने जमीन में बनवाना चाहिए था, वो जो आपका जमीन छेका गया है। हाँ, कितना जमीन है वो आपका? 12 कट्ठा। अच्छा, 12 कट्ठा है। और आपका चाचा? 6 कट्ठा। आप लोग क्या चाचा भतीजा हैं? अच्छा, ये आपके चाचा जी हैं। तो दोनों लोग की जमीन उसमें चली गई है। सरकार से क्या निवेदन करना चाह रहे हैं? जो भी लोग, उनसे क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि जमीन हम लोग को मिल जाए, कब्जा मिल जाए। दौड़ धूप के गरीब आदमी हम लोग, खेती भी नहीं है, भूमि था, भूमि में मिला है। और आपको उस जमीन पे कब्जा भी नहीं होने दिया जा रहा है? नहीं होने देते हैं। जी जी जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस मामले में? हम भी वही कहना चाह रहे हैं कि हमको भी कब्जा मिल जाए। जी जी, हम भी, खेती होती नहीं है, रुक जाएगा तो अपना काम। बिल्कुल बिल्कुल, डर के मत बोलिए, हकीकत बताइए भाई साहब। ये ऐसा देश है जहाँ लोगों को एक तो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी में रखा जाता है, उनसे वोट लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है और उनके साथ अन्याय किया जाता है। लेकिन हमारे जो शिक्षित लोग हैं, जो ग्रेजुएटेड लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, जिनकी रिस्पांसिबिलिटी होती है लोगों को न्याय देना, वो लोग अन्याय पे तुले हुए हैं। ये इस देश की व्यवस्था है जहां लंबे समय से लोग संघर्ष कर रहे हैं और इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। केसीसी दे दिया जा रहा है, प्रत्येक चीजें दे दी जा रही हैं, लेकिन जब ये पीड़ित परिवार उस पर कब्जा करने के लिए जा रहा है, आज भी हम उस जमीन पे नहीं जा पाए, सिर्फ इसलिए कि इन्होंने बताया कि सर अगर आप वहां पे चलेंगे तो तुरंत लाठी डंडा निकल जाएगा और मारपीट के लोग उतारू हो जाएंगे, फिर हमको जानलेवा हमला हो जाएगा। ऐसी चीजें इस देश में हो रही हैं और इनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या मानूं, क्या माना जाए कि इस देश की व्यवस्था मर गई है? क्या गरीबों के लिए न्याय पाना बहुत मुश्किल हो गया है? क्या वे लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, हम उनसे बात करके कोशिश करेंगे कि क्या उनके पास वैध डॉक्यूमेंट है, और अगर उनके पास वैध डॉक्यूमेंट है तो इनका डॉक्यूमेंट क्या फर्जी है? अगर इनका डॉक्यूमेंट फर्जी है तो उनका सही है। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे लोचा जरूर है और राजस्व विभाग के जांच का मामला है, इस प्रकरण पे जांच होना चाहिए। और वास्तव में जो जमीन का अधिकारी है, अगर ये है तो इनको मिलना चाहिए, अगर वो है तो उनको मिलना चाहिए। नहीं तो जो भी दोषी पाया जाए, जो भी अधिकारी दोषी पाया जाए, और इस परिवार को लंबे समय से लोग प्रताड़ित करके रखे हुए हैं, परेशान करके रखे हुए हैं, तो इनको भाई साहब कैसे कैसे क्या चीजें, सारी चीजें खुल के बताइए। हमारे पिताजी का मिला था पट्टा जी, हम वो गए कब्जा करने के लिए जी, उनको मार के भगा दिया लोग। अच्छा, उसके बाद चलते 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 तो गुजर भी गए जी। अब तब हम जाने, हाँ, तब हम भी बिगड़े उड़े, हाँ, तब तक कुछ हो नहीं रहा है, कहीं भी घूम रहे हैं जी जी, तहसील में जा रहे हैं, जिला में जा रहे हैं, हाँ, एसडीएम के पास जा रहे हैं जी जी, कोई नहीं सुन रहा है हमारा। मतलब जब आपके पिताजी को मिला था तो पिताजी भी उस जमीन की लड़ाई लड़े, उनको भी न्याय नहीं मिला और पिताजी की मृत्यु हो गई है, और अब आप लड़ रहे हैं तो आपको भी न्याय नहीं मिल रहा है। जब आप थाना दिवस पे मुख्यमंत्री के पास एप्लीकेशन लेकर के जाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते हैं, यार आता है जाता है रहता है, हाँ, राजस्व विभाग सबको वही बोलता है जी जी। जो आपके हल्के के लेखपाल हैं उनको भी नापने के लिए अलर्ट किया जाता होगा भूमि की पैमाइश के लिए, तो वो लोग पैमाइश के लिए आते हैं भाई, घूम के चले जाते हैं, हाँ, फोटो वोटो खींच लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। क्यों?
अब बता नहीं, अब हम नहीं बता सकते हैं, हमको कुछ दबाव बताते है, नहीं। दबाव डाल देते हैं। क्या होता है? आते हैं लखपाल साहब तो दबाव डाल देते हैं। अच्छा, तो लखपाल साहब आपको अपनी नौकरी खाने के बचाने के लिए हाँ हाँ को करके चले जाते हैं जी। हाँ। और आज जो नापने के लिए जो पैमाइश होना चाहिए, जो वाकई आप हकदार हो मिलना चाहिए, उस पे वो काम नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, हाँ कुछ नहीं करते हैं। लगा करके हम लोग खाली टोक दे करके हाँ नापी होगा होगा होगा। हाँ। और जब दबाव डाल देते हैं तो बस बोलते हैं कि लखपाल साहब आज आने का नहीं। अच्छा। तो लखपाल साहब आते नहीं है लोग। हाँ। बस और पैसा भी ले लेते हैं लोग। अच्छा। पैसा ले करके आप 8 बजे रात को 7 बजे रात को लखपाल साहब हम आए आदेश दे करके नपवाए तो 8 बजे रात को नपे। 8 बजे रात को कौन कब्जा? अच्छा, 8 बजे रात को तो दिखाई नहीं देता है, अंधेरा रहता है। वही बेरा देख करके नापी खूटा उठा ऐसे ऐसे गाड़ के चला गए। हाँ। आज जब गाड़ के चला गए हाँ। फाड़ दिया लोग, डांटा मारे लेकर के लाठी लेके। अच्छा। बहन चोट चमारिया तुम आया हम कब्जा करने के लिए। अच्छा, आपको ऐसा बोला जाता है? हाँ, तो भोसड़ी वाला चमरिया तू आ करके यहाँ कब्जा करेगा, मारेगा, भोसड़ी वाला मर जाएगा अभी। अच्छा। क्या अच्छा। करेंगे, जान बचाने के लिए भग के आते हैं। अच्छा, मतलब आप जान बचाने के चक्कर में अपने जमीन को छोड़ दिए हुए हैं? हाँ, मजबूरी में। मजबूरी हाँ। में। और पुलिस विभाग में जब जाते हैं एप्लीकेशन थाने वगैरह में, चूंकि ऐसे गाली देते हैं भद्दी भद्दी, थाने वगैरह में जाते हैं तो लोग सुनवाई नहीं करते हैं। वो भी नहीं सुनवाई करते। वो लोग क्या कहते हैं? वही कहते हैं कि चलो तू कब्जा करेगा हम हट जाएंगे तो मार देगा। अच्छा। लेकिन मुनी लाल आए रहे दरोगा नायब दरोगा। हाँ। कहे तू क्यों कब्जा करता है? हाँ। कब्जा करता हम लोग रहेंगे तो बचेंगे, हम लोग चला जाएंगे तो तुमको मार के वही मुआ देंगे। लोग राजपूत है लोग, अच्छा। क्या कर अच्छा। सकते हो? अच्छा, वो जो पक्ष है वो राजपूत पक्ष है, और आपको चमारिये जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता है। चमारिया कह करके गाली गोली दे करके भगा देते हैं। अच्छा। अच्छा, ये देश है भाई साहब, ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, ये वो देश है जहाँ आजादी के 70-75 साल बाद भी एक बुजुर्ग को कैसे शब्दों से संबोधित किया जाता है। अधिकारी लोग बोलते हैं कि जब हम चले जाएंगे तो तुमको मार देंगे लोग। मतलब हम आंग्लकालीन भारत में जी रहे हैं, अंग्रेजों का भारत है। अपने देश में अपने नागरिकों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है दबंगों के द्वारा। ये तो बहुत बड़ा जांच का मामला है। कहाँ समानता है, कहाँ एकता है, कहाँ न्याय मिल रहा है, कहाँ बंधुता है? इस देश से सारी चीजें खत्म हो गई हैं, और बुजुर्ग चाचा की सारी पीड़ाएं जो हैं, इस पे अगर जांच नहीं तो इस पे हम एक आंदोलन करने वाले होंगे। मजबूरी में करना पड़ेगा, संवैधानिक रूप से। बेचारे परेशान हो गए, तमाम दिनों इनको चमारिया कहा जाता है, मारा है, पीटा जाता है, लेकिन इनका जो कब्जा है, कागज दिखाइए, अपना कागज दिखाइए। वैध जो डॉक्यूमेंट है आप देख सकते हैं, उनको जमीन पे कब्जा नहीं करने दिया जाता है। 1994 देखिए सारी चीजें, एक एक डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, कितने पुराने पुराने कागज हैं, सारी चीजें इनके नाम से सारी चीजें हैं, फिर भी इनको कब्जा नहीं मिल पाता है। इनके पास जो भी डॉक्यूमेंट है आप देख सकते हैं, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। ये वो देश है, ये वो ऐसे राजस्व विभाग है, यहाँ के ऐसे अधिकारी हैं जो बुजुर्गों को न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं, इनकी जो जमीन है उसको नहीं दिलवा पा रहे हैं, और जो दबंग लोग हैं उनकी सुनी जाती है। तो ये तो बहुत बड़ा जांच का मामला है, और देश से माना जाए कि न्याय खत्म हो गया है। चाचा जी, आप मोदी जी से, योगी जी से, राष्ट्रपति जो लोग हैं, वो तो कह रहे हैं समानता आ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, उनसे आप क्या कहना चाह रहे हैं? उनसे क्या निवेदन करना चाह रहे हैं? योगी जी के आए थे गोरखपुर में। अच्छा। वहाँ गए दरखास्त लेकर के, योगी जी के दरखास्त दिया। तो योगी जी एक आदमी 2 आदमी के साथ दरखास्त लिए, वो उठ के गए, पुलिस लोग को बोले सब ले, जितनी आदमी है उसको ले लो कागज। हाँ। लेके आज तक नहीं सुनवाई हुआ है। अच्छा। अच्छा, 2 लोगों का कागज लिए योगी जी। हाँ। और बोले सबका कागज ले लो। हाँ, पुलिस को। हाँ। पुलिस को लेकर के कागज लेकर के हम लोग चला आया, और बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई गांव में भी नहीं है, जांच पड़ताल के लिए भी नहीं आया। अच्छा। योगी जी को हम लोग गया था। ये तो सीधा सीधा योगी जी खटकरे में हो रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब, क्या हो रहा है आपके न्याय में? आप जनता दरबार लगाते हैं, लोगों को बुलाया जाता है कि आप व्यक्तिगत इंडिविजुअल रूप से मिलेंगे और न्याय देंगे। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बुजुर्ग चाचा बोल रहे हैं कि आपने कागज लिया और आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं भेजा गया। न्याय दिलाने वाले जो लोग थे वो न्याय दिलवा नहीं पा रहे हैं। ये तो सीधा सीधा फर्जीवाड़ा हो रहा है। आपको तब तो सारी चीजें बंद कर देना चाहिए योगी जी, जब बुजुर्गों को न्याय नहीं मिल रहा है। जो दबंग लोग हैं उनके डर से बुजुर्ग चमारिये जैसे गाली सुन रहे हैं और परेशान हैं, अपने जमीन पे कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। मेरी निवेदन है सर, बहुत बड़ा अपराध हो रहा है, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है आपके राज्य में। आप सबके मालिक हैं, अगर आप चाहेंगे तो चाचा को न्याय मिल जाएगा। आप चाहेंगे तो ये जो नौजवान है चाचा और भतीजे को न्याय मिल जाएगा। जो वाकई जमीन का हकदार है, आप इस मामले में हस्तक्षेप करिए, संबंधित अधिकारियों को आप आदेश दीजिए और आए वो जांच पड़ताल करें, और जो भी जिम्मेदार है अगर गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लीजिए और इस परिवार को न्याय दिलवाने की कोशिश करिए। हमारी मांग है योगी जी, इन लोगों की बात सुनी जाए, पीड़ित लोगों की बात सुनी जाए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।